थोड़े से चिकन से ढेर सारे क्रीमी चिकन कबाब, और तो और ऑयल भी बहुत ही कम लगेगा। कम वक्त में बनने वाली ये जायकेदार रेसिपी है, तो इसे ईद पर बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना कोई एक्स्ट्रा कोटिंग का झंझट, ना मैदा, ना अंडा, ना कॉर्नफ्लोर, ना ब्रेड क्रम्स, कुछ भी तो नहीं डालना। आसान सी रेसिपी है, इसे बनाएं और ढेर सारी तारीफ़ वसूल करें। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से चिकन क्रीमी कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ईद स्पेशल मज़ेदार से चिकन क्रीमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन का कीमा। वज़न में देखें तो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। अच्छा, चिकन का कीमा मैंने घर में खुद ही बना लिया है। चॉपर में डालकर बोनलेस चिकन को कीमा बना लें। अगर चॉपर नहीं है तो फिर बाज़ार से कीमा बनवा लें और बाकी की रेसिपी को एज़ इट इज़ ही फॉलो कर लें। चलें जी, अब कीमे में शामिल करेंगे। सबसे पहले तो डाल लूँगी मैं हरी मिर्चें। मेरे पास फ्रेश लाल मिर्च रखी थी तो मैंने इसे चॉप करके डाल दिया। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, जो कि आज मेरे पास बहुत ही थोड़ा रखा था। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें नमक। मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं 1 टीस्पून। आप इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डलेगा इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर चिकन पाउडर ना हो तब हम क्या डालें? तो चिकन पाउडर आपको हर जगह से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो एक चिकन क्यूब ले लें और ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके चिकन में ऐड कर दें। चलें जी, चिकन में ऐड हो जाएगा लहसुन पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर। अगर ये नहीं है तो फ्रेश गार्लिक ले लें 1 टीस्पून के करीब और चॉप करके या फिर पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं। चिकन के क्रीमी सॉफ्ट और जूसी कबाब बन रहे हैं तो इसमें डलेगी दही। तकरीबन मेरे पास 1/4 कप के बराबर है, मगर दही का पानी पहले निकाल लें। अच्छा, दही का पानी निकालने का तरीका ये है कि इसे किसी मलमल के कपड़े में डालकर रखें या फिर किसी बारीक छलनी में डालें ताकि दही का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और आपको मिलेगा गाढ़ा दही। तब हम ये गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे कबाब में। तो 1/4 कप या फिर 3 टेबलस्पून भर के मैंने गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है। अच्छा, दही के साथ डलेगी क्रीम। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें और 3 टेबलस्पून भर के चिकन में ऐड कर दें। बस जी, इसे तो रख देंगे एक साइड पर। अब चलते हैं प्याज की तरफ। तो तकरीबन आधा किलो चिकन के कीमे में मैं 1 पाव प्याज का इस्तेमाल करूँगी। वैसे प्याज की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने छील लिया है। अच्छा, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। अगर चॉपर अवेलेबल है आप लोगों के पास तो आराम से इन्हें चॉप कर लें। चॉपर नहीं है तो प्याज को ग्रेट कर लें यानी कि कद्दूकश कर लें। अब देखें, बारीक सा प्याज चॉप हो गया ना, इसका सारा का सारा पानी निचोड़ देंगे, ड्रेन कर देंगे। कबाब में हमने खुश्क प्याज डालनी है। प्याज में अगर पानी होगा तो कबाब आपसे हैंडल ही नहीं होंगे, टूटते बिखरते जाएंगे। तो कबाब टूटने की मेन वजह यही होती है कि आप प्याज का पानी नहीं निकालते हो। प्याज का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लें, चाहे तो किसी मलमल के कपड़े में डालकर प्याज का सारा पानी निकाल दें और बस चिकन में ऐड कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस जी, क्रीमी कबाब बनाने के लिए अब कुछ भी नहीं करना। आटे की तरह चिकन में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चिकन को गूंथते हुए सारी चीज़ें मिक्स कर लें। अब ना ही हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ी है, ना ही इसमें बेसन मैदा कुछ भी तो नहीं डालना। बस हाथों को ग्रीस कर लें हल्का सा ऑयल की मदद से और कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। थोड़े से बड़े साइज़ के ये कबाब बनेंगे, जैसे चपली कबाब बनाते हैं ना, बस उस साइज़ से। आप छोटे साइज़ के भी कबाब बना सकते हैं। आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं। देखें, मैं इस तरीके से राउंड से कबाब बना लूँगी। अच्छा, ये कबाब आप बर्गर में असेंबल कर सकते हैं, इनसे सैंडविच बना सकते हैं, बिरयानी या पुलाव के साथ सर्व किए जा सकते हैं। तो बहुत ही जायकेदार कबाब बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस ऐसे ही कबाब बनाते जाएं और मैं इन्हें ग्रिल करूँगी ग्रिल पैन पर। तो अगर ग्रिल पैन नहीं है आप लोगों के पास तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। रोटियां पकाने वाला तवा तो हर घर में मौजूद ही रहता है, या फिर फ्राइंग पैन में भी ये कबाब आसानी से बन जाएंगे। तो टेंशन ना लिया करें, बस
रेसिपी को फॉलो किया करें। तो यहाँ पर ग्रिल पैन में मैंने डाला है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। कबाब लगाते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें पकाएं। वैसे तो चिकन का कीमा है, इसे पकने में देर ही कितनी लगती है, मगर 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को एक साइड से पकाएं और फिर इसकी साइड को चेंज कर लें। कबाब फ्राई करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, क्योंकि चिकन का कच्चा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये अंदर तक पक जाना चाहिए। उलटते पलटते रहें, दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। अच्छा, ये कबाब आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करने, वरना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए दोनों साइडों से। तो देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया ना, और ये बनाना कितनी आसान है। जब खाएंगे तो टेस्टी भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो छोटी ईद पर आप ये मज़ेदार से कबाब बनाकर सर्व कर सकते हैं। एक डिश भर कर ये कबाब बनकर तैयार होंगे, और वो भी सिर्फ आधा किलो चिकन के कीमे से। कबाब को आप सर्व करें केचप के साथ या हरी चटनी के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपको तोड़ कर चेक करवाती हूँ कि ये कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आसान, सस्ती, टेस्टी रेसिपी बनाएं और ईद पर एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।